हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोब स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेल के बारे में। जो सेल का चैप्टर हमने पढ़ाया था आपको, उसमें से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने हुए हैं हम आपको आज पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे। तो आप जो 4 ऑप्शन इसमें दिया है, इसमें है जो आंसर होगा उसके बारे में बताएंगे। आप नोट कापी लेके और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आज अदर भी इसमें बताऊंगा और चीज़ भी बताऊंगा जिसको आप नोट करना है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा। ए है लवक है, बी कोशिका भित्ति है, सी गाल्गी बॉडी और डी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या शक्ति गृह कहते हैं इसका। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। और इसका नामांकन किसने किया था, इसका नामांकन हमने आपको बताया था, सीमेंडा नामक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो इसमें से जैसे एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमैन ने की, और इसका नाम किसने दिया, सीमेंडा ने। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बन चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली इंग्लिश में क्या, सुसाइड बैग कहते किसे कहते हैं। तो हमारा पहला ए ऑप्शन क्या है, फैगोसोम्स, बी डिक्टियोसोम, सी लाइसोसोम और डी राइबोसोम। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, किस कोशिका को कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। सी ऑप्शन हमारे यहाँ सही है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी कोशिका अंगक जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी कोशिका है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है, ए ऑप्शन क्या है, कोशिका भित्ति, बी क्या है, लैन का है, और सी हरितलवक है, और डी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है, ऐसी कौन सी कोशिका है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों पाई जाती है। तो हमारा ये डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। डी ऑप्शन क्या है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी कोशिका केवल वनस्पति यानी पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी प्लांट सेल में पाई जाती है। कौन सी ऐसी कोशिका इनमें से है, इन चारों में से कौन सी ऐसी कोशिका है जो सिर्फ और सिर्फ वनस्पति या प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, 2 कोशिका भित्ति, 3 रिक्तिका और डी कोशिका झिल्ली। तो क्या है हमारा ऑप्शन सही, कौन सा है। इसमें हमारा ऑप्शन सही क्या है, आंसर बी, कोशिका भित्ति ऐसी है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। इसमें हमारा पूछा गया है कौन सी ऐसी कोशिका है जो केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। तो क्या आंसर होगा, कोशिका भित्ति। तो यहाँ से कोशिका भित्ति, इसमें यहाँ से हमारा और क्वेश्चन बन सकता है, आप नोट करिए। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल पाई जाती है वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है यहाँ से, कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। और हाँ इतना ही है, इसमें जानिए कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। इतना कन्फर्म हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन,
निम्न में से किसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन है पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी माइकोप्लाज्मा और ए डी गोन्यूलैक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में दोस्तों सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इतना कंफर्म हो गया। तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। मतलब कोशिका सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें कौन सा द्रव्य होता है, यानी कौन सा निम्न में कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है, यानी सेल के अंदर जो केंद्रक न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा द्रव्य भरा होता है। तो हमारा एक ए ऑप्शन है जीव द्रव्य है, बी कोशिका द्रव्य है, सी न्यूक्लियोप्लाज्म है और डी न्यूक्लियोसोम्स है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक में जो द्रव्य होता है, जो भरा होता है केंद्रक में द्रव्य, जो सेल होती है सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप ये क्वेश्चन सब नोट कर लीजिए और ये समझिए। तो 6 नंबर के 6 तक हो गया। तो 7वां क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कौन सी अंगक कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा अंग होता है जो शोषण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी तो हमारा ए ऑप्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी बॉडी, सी लवक और डी क्या है केंद्रक। तो कोशिकीय शोषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, हमने आपको पढ़ाया था सेल में जब पढ़ा रहे थे कि कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शोषण ऐसा अंगक है जो कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कोशिकीय विभाजन द्वारा, बी क्या है कोशिकीय प्रजनन द्वारा, सी क्या है कोशिका संश्लेषण द्वारा और क्या है डी विखंडन द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, आंसर नंबर क्या है ऑप्शन नंबर ए कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकीय प्रजनन होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव का प्रजनन किसके द्वारा होता है, कोशिकीय यानी कोशिका विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आंसर नंबर 9, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। क्या पूछ रहा है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जो सेल में पाई जाती है अगर ये सही तरीके से काम ना करे या काम करना बंद कर दे तो उससे कौन सा कार्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर भोजन का अवकरण नहीं होगा, बी क्या है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, डी क्या है भोजन का पाचन नहीं होगा और डी क्या है भोजन का अवशोषण नहीं होगा। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो कौन सा कार्य नहीं होगा, इसमें क्या ऑप्शन सही, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा जिससे एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है, पायरुवेट एसिड द्वारा जो टूटकर बनते हैं एनर्जी नहीं बनेगी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कौन सा है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ठीक है, कोशिका खोज हमने पहला ही पॉइंट बताया था, सेल पढ़ा रहे थे, सेल चैप्टर पढ़ा थे, हमने पहला ही पॉइंट पढ़ाया था। इसमें कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है ए अल्टमैन, बी क्या है रॉबर्ट ब्राउन, सी क्या है रॉबर्ट हुक और डी क्या है डी डुवे। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, कोशिका की खोज किसके द्वारा हुई, ऑप्शन नंबर क्या है सी कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट हुक। कौन मतलब किस सन में की थी, 1665 में।
1665 ईस्वी में कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा की हुई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। और जीवित कोशिका की खोज, एक क्वेश्चन यहाँ से मृत की तो इन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक द्वारा की हुई थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हो गया एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिकाओं की खोज। क्या कह रहा है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो इसमें ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा, बी है बैक्टीरिया, सी क्लोरेला और डी माइकोसिस्टिस। तो इसमें क्या आंसर आपका सही होगा, आंसर नंबर ए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 12, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे छोटा क्या है, माइकोप्लाज्मा हो गया है, और उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए ईस्ट, बी अमीबा, सी एसिटेबुलेरिया और डी एसिटोबैक्टर। इसमें क्या है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, हाँ तो दोस्तों सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है, आंसर नंबर सी एसिटेबुलेरिया। ठीक है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है क्या, नंबर 1 ए ऑप्शन क्या, जीव द्रव्य, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी कोशिका भित्ति। तो क्या है, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहते हैं, किस कोशिका को एटम बम कहते हैं, तो ए ऑप्शन क्या है न्यूक्लियस, बी गोल्गी बॉडी, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। तो इसका ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन, हाँ तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, और क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, निम्न में से किस कोशिका को पाचन थैली कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्न में से किस कोशिका को पाचन थैली कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, गोल्गी बॉडी, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी लाइसोसोम। ठीक है, तो पाचन थैली किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को क्या क्या कहा जाता है, नंबर 1 एटम बम भी कहते हैं, नंबर 2 क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, नंबर 3 पाचन थैली भी कहते हैं। पाचन थैली, लाइसोसोम को पाचन थैली कहते हैं, एटम बम कहते हैं, और क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ से तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा 16 नंबर क्या है, निम्न कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक। सही क्या है हमारा सही ऑप्शन क्या है, ए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हमारा क्या 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। एक तो न्यूक्लियस में डीएनए पाया, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए नंबर 1 पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तीन चीज पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर, ये तो न्यूक्लियस के बाहर पूछ रहा है ना, न्यूक्लियस में क्या पाया, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और क्रोमोसोम पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के बाहर पूछ रहा है डीएनए कहाँ मिलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, राइबोसोम है, बी अंतःपरवर्ती जालिका है, और सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी गोल्गी का है। तो क्या होगा ऑप्शन सही,
इसमें सही ऑप्शन क्या है? सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है, पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है या नहीं पाया जाता, तो क्या आंसर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन क्या हमारा? कोशिका का पावर प्लांट है, मतलब कोशिका का पावर हाउस है, सेल का पावर हाउस है, तो क्या होगा? नंबर 1 क्या? ऑप्शन में ए में क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, बी में गोल्गी काया है, सी में लाइसोसोम है और डी में राइबोसोम है। तो आपको ये मालूम होगा ना, हमने आपको ये पढ़ाया था कि सेल का पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को पावर हाउस कहते हैं, या पावर प्लांट कहते हैं, या शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा युग्म पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होता है? ठीक है, कौन सा ऐसा जोड़ा है इनमें कि जो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ए क्या है? कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस है। बी क्या है? न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट है। सी क्या है? अंतःपद्मबीजालिका है और कोशिका कला है। डी क्या है? कोशिका कला और कोशिका भित्ति है। इसमें आप बताइए कौन सा सही है? कौन सा? हाँ, तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंतःपद्मबीजालिका और कोशिका कला जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं दोनों में उपस्थित होते हैं। और देख, जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें क्या कोशिका भित्ति है? गई गलत, यहाँ आ गया, ये भी गलत हो गया। और इसमें क्या है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या आ गया? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। ठीक है, यह जंतु में नहीं पाया जाता। पादप क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। तो यह सिर्फ उसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। ठीक है, और अंतःपद्मबीजालिका और कोशिका कला ये ऐसा युग्म है जो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ये सब पूरा आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, फलों तथा बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? फलों और बीजों में आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ए क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट और डी टोनोप्लास्ट। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही फलों तथा बीजों में रंग प्रदान होते हैं। रंग मतलब जो रहते हैं, जैसे फल पीला होता है, लाल होता है, और फूल जो होता है लाल होते हैं, गुलाबी होते हैं, ऐसे कई प्रकार के होते हैं। एक के कारण होते हैं क्रोमोप्लास्ट के ही, क्रोमो मतलब ही कलर होता है, कि क्रोमोप्लास्ट के ही कारण ही फलों तथा बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान होते हैं। ठीक है ना, समझ में? तो हमारा अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मतलब 80% से अधिक पदार्थ हमारे सेल में क्या पाया जाता है? तो ए है प्रोटीन, बी वसा, सी जल और डी खनिज लवण। तो क्या पाया जाता है 80% से अधिक हमारी कोशिका में? 80% से ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? जल, सी जल। जल हमारे कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द्वार कोशिकाएं खाली जगह है घेरती हैं। किसको घेरती हैं? ए क्या? रंध्र को घेरती हैं, बी केंद्रक को घेरती हैं, सी सूत्री कणिका को घेरती हैं, या डी गोल्गी काय को घेरती हैं। इसमें क्या सही ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए रंध्र। ठीक है, द्वार कोशिकाएं रंध्र को घेरती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या है?
बहुकोशिक जीव खाली जगह वृद्धि करते हैं, मतलब बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार वृद्धि करते हैं पूछता है। एक क्या है, कोशिका अधिकता के कारण वृद्धि करता है, बी क्या है, कोशिका विस्फोट के कारण वृद्धि करता है, और डी क्या है, कोशिका अंतः विस्फोट के कारण वृद्धि करता है, और डी क्या कह रहा है, कोशिका विभाजन के आधार पर मतलब वृद्धि कर रहा है। तो किस आधार पर बहुकोशिकीय जीव वृद्धि करते हैं? तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका विभाजन के कारण बहुकोशिकीय जीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से किसे कोशिका का भौतिक आधार कहते हैं? ठीक है, यह आधार माना जाता है। ए क्या, जीवद्रव्य, बी कोशिका झिल्ली, सी कोशिका भित्ति, और डी सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? निम्न में से किसे कोशिका का भौतिक आधार कहते हैं? तो क्या हमारा है ऑप्शन नंबर ए, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को ही कोशिका का भौतिक आधार कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक आधार क्या है? जीवद्रव्य हो गया। तो हमारा रासायनिक आधार कौन सा है, कौन सा होगा? तो रासायनिक आधार क्या होगा? डीएनए। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किसे कोशिका का रासायनिक आधार कहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा डीएनए होगा, आरएनए होगा, ऐसे सब कुछ होगा। तो आप क्या लगाएंगे? डीएनए। ठीक है, डीएनए को ही कोशिका का भौतिक आधार कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, यह कहाँ है? तो कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, और डी मुंबई। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर देना। ठीक है, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है दोस्तों, अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को भेजें। ठीक है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम आपके अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आपको यही एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन के बताएंगे, इसके आगे मतलब सेल ही का बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए, और हमारी जो सेल की पहली सेल जो पढ़ा है चैप्टर, अगर जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसे देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।